प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए अलग अलग टाइप के। एक की विशेषता है कि जिसमें हर है वो समान है। देखिए अंश व हर का आपको अक्षर से पता ही होगा कि 3 है वो अंश है और नीचे जो 7 है उसको बोला जाता है हर। यानी किसी भिन्न में अंश व हर का रूप होता है। तो अंश 3 है, हर 7 है। यहाँ पे अंश 2 है और हर है वो 7 है। तो इसकी विशेषता हो गई कि नीचे जो हर है वो दोनों का समान है। ठीक है, यहाँ आप 2 या 2 से अधिक भिन्नों को जोड़ सकते हैं। तरीका है वो सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे। उसके बाद में देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने हर को अलग अलग लिया है। 3 है और यहाँ पे है 9। तो इसको कैसे जोड़ा जाएगा सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत ही सरल है। देखिए 3/7 में जोड़ना है आपको 2/7। ये भिन्न कैसी भी हो सकती है, आपको तरीका वही रखना है। देखिए नीचे अगर हर में कोई समान डिजिट है तो आपको हर के रूप में समान वो की वो डिजिट लिखना है। नीचे लाइन खींचना है, यानी बट्टे का निशान लगा के आपको नीचे लिखना है सेम डिजिट को। यानी 7 दिख रहा है तो 7 लिख लो। अगर मान लो 5 दिखे तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली जो डिजिट है वो सेम ऐसे के ऐसे लिखना है। इसमें भी दिमाग लगाने का काम नहीं। ऊपर जो भी दिखे वो ऐसा का ऐसा लिख लो। ये 3 दिख रहा है 3 लिख लो। फिर प्लस ये ऊपर 2 दिख रहा है 2 लिख लो। ये मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। पूरा विधि इसकी क्या है, मेथड क्या है, वो हम इस क्वेश्चन के अंदर अच्छे ढंग से समझ लेंगे। पहले आपको शॉर्टकट तरीका इसमें अपनाना है क्योंकि यहाँ हर है वो समान है। ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। अब देखो ऊपर वाली डिजिट ऐसे कैसे लिखा और ऊपर वाली यहाँ पर भी 2 में ऐसे कैसे लिखा है। अब 3 और 2 मिलके कितने हो गए 5। ठीक है, और नीचे हर में 7 है ऐसे कैसे, यानी 5/7 है इसका आ गया आंसर। ठीक है, ये छोटी कक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है और इसको इजीली आप ऐसे आंसर है वो निकाल सकते हैं। अब देखिए चलिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसको करते हैं। यहाँ मैं ले रहा हूँ 2/3 और इसमें जोड़ना है हमें 4/9 को। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर आपको जो हर के अंदर जो डिजिट दिख रहा है, यानी 3 दिख रहा है और दिख रहा है मुझे 9, इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम आपको निकालना अच्छे ढंग से आता होगा। मैं आपको यहाँ निकाल के बता देता हूँ। देखिए साइड में 3 और ये 9 है, इसका हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 3 और 9 में से देखेंगे किसी एक में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 2 का भाग नहीं जाएंगे तो किसका देंगे 3 का। तो देखिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 का दोनों में जा रहा है, दे दो। 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार और 9 में गया 3 बार। ठीक है, वापस देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो देखो 1 आ गया और यहाँ आ गया 3। तो 3 को भी 1 बनाने के लिए 3 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ 1 पहले से आ गया और 3 में भाग जाएगा 3 का एक बार। ठीक है, अब जो यहाँ डिजिट आती है उनका हम गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा जब 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। यानी मुझे जो 3 और 9 है, 3 और 9 है, इसका एलसीएम निकला तो क्या आ गया 9। यानी हमने फाइंड कर दिया कि एलसीएम है इसका, क्या आ गया एलसीएम कितना आ गया 9। और ये आपको समझ में नहीं आया है तो इसका कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस ढंग से एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम और एचसीएफ यानी लसप और मसप कैसे निकाला जाता है, उससे संबंधित कंप्लीट एक वीडियो आप देख लेना। इससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि किस ढंग से हम किन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा काम है वो भिन्नों को जोड़ना है कि भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। तो अलग अलग अगर हर के अंदर संख्या है तो पहले आपको लसप निकालना है, सबसे पहला काम। उसके बाद में क्या करना है, आपको नीचे वाला जो हर है इस हर का भाग देना है, यानी 3 का भाग देंगे 9 में। ठीक है, यानी सबसे नीचे वाली संख्या यानी हर का भाग देंगे किसमें, लसप के अंदर। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 बार गया भाग। तो यहाँ लिखेंगे हम जितनी बार भाग जाता वो लिखना है और इसका गुणा करना है ऊपर वाले से। ये ऊपर वाला जो भी दिख रहा है आपको वो यहाँ लिखना है, यानी 3 का गुणा कर देंगे किससे 2 से। फिर बीच में प्लस दिख रहा है, प्लस लिख लो। वापस वही काम, नीचे जो 9 दिख रहा है इस 9 का भाग देंगे किसके अंदर, इस लसप के अंदर। ठीक है, भाग देना है आपको। तो भाग देंगे 9 एकम 9, कितनी बार गया एक बार, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर गुणा करना है ऊपर वाले से, ये 4 दिख रहा है, गुणा कर दो 4 से। अब इसको सरल करके लिख दो। देखो 3 का गुणा करेंगे 2 से, क्या आ गया 6। फिर प्लस इस 1 का गुणा करो 4 से। मैंने क्या किया 3 का 2 से गुणा किया है 6 आया है। 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा। फिर बट्टा ये नीचे 9 है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा। अब देखो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और नीचे 9 है वो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, यानी 10/9 इसका आ जाएगा आंसर। यानी 2/3 2/3
और 4/9 को जब जोड़ा जाता है तो आंसर क्या आता है 10/9। तो इस ढंग से आपको अगर हर के अंदर अलग अलग डिजिट मिले तो लसाव लेके आपको जोड़ना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं वापस एक वीडियो के द्वारा आपको भिन्नों को जोड़ने का तरीका समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।